सो हे गाइस, वेलकम अगेन टू द चैनल। ठीक, स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर। अब नया कहने को तो है भाई, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक इन द सेंस फॉर द साइंस स्टूडेंट्स, बट ये वाला जो चैप्टर है ये सेट्स एंड रिलेशन अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए साथ में है। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है रिलेशंस। इस चैप्टर में सिर्फ रिलेशंस करवा रहा हूं, मतलब लेक्चर के जो सीरीज होंगे टिपिकल रिलेशंस के लिए होंगे, फंक्शंस को बीच में नहीं डालने वाला, ओनली रिलेशंस, फंक्शंस का पूरा सेपरेट लेक्चर। ठीक है। एंड जो फंक्शंस मैं करवा रहा हूं, जो रिलेशन मैं करवा रहा हूं, थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दे पाओ तो ये जो रिलेशन और फंक्शन में जिस एक्सटेंट तक करवा रहा हूँ वो आप लोग को 11th एज वेल एज 12th दोनों में मदद करने वाला है। तो थोड़ा सा क्या करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये 11th 12th आप देखोगे अप्लाइड में कुछ लिखा हुआ है तो बेसिक में 11th में कुछ है तो 12th में कुछ है। ठीक है, अप्लाइड में 11th में है, 12th में है ही नहीं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो मैं दोनों को कंबाइन करके ही ऐसा लेक्चर बना रहा हूं सो दैट आप दोनों के लिए अच्छा रहे। सो वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर रिलेशन, अर्थात लड़का लड़की। मैं लड़का लड़की वाला अभी सोच रहा हूं, ठीक है, और कुछ मत दिमाग में लगाना। ठीक, रिलेशन, रिलेशनशिप। ठीक है, क्या हो गया? बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, मतलब जहां पर एक दूसरे, जो दो आपके लोग हैं वो रिलेटेड है। अभी मैं वैसी बात कर रहा हूं, तो दो लोग रिलेटेड है तो ऑब्वियसली शेयरिंग ऑफ चीजें होंगी वगैरह वगैरह वगैरह। अब मैथ्स में ये चीज क्या है? तो मैथ्स में भी ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे नॉर्मल लाइफ में रिलेशन का मतलब होता है किसी से आप रिलेट करते हो, वैसे ही मैथ्स में भी रिलेशन सेम चीज ही होती है, कुछ अलग नहीं है। बस फर्क क्या है, यहाँ पर नंबर टू नंबर रिलेशन होंगे। ठीक है, प्यार किसके बीच होने वाला है भाई? गणित के अनमोल रत्नों के बीच। ठीक है, वील बी टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स 1 2 3 4 14 to 16, ऐसे रिलेशनशिप्स की हम लोग बात करेंगे। तो बस इतनी सी बात है। फर्क क्या है? वहां पर हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करते हैं जनरली रिलेशनशिप्स में। ठीक है, रिलेशन और भी चीजों के होते हैं ऑफ कोर्स, बट यहां पर वील बी टॉकिंग अबाउट नंबर्स, स्पेसिफिकली नंबर्स। तो ये तो आपको हो गया कि भाई ब्रीफ हो गया कि रिलेशनशिप भी क्या है, एक तरीके से रिलेशन, हम लोग रिलेट करेंगे दो ऑब्जेक्ट को। अब रिलेट करते क्या है, कैसे करते हैं, वो बात आती है। कैसे करते हैं? तो फर्स्ट टॉपिक जो आज के लेक्चर में होगा वो है ऑर्डर्ड पेयर। आज मैं रिलेशन बिल्कुल नहीं शुरू करवाने वाला, आज मैं ऑर्डर्ड पेयर, और दूसरा टॉपिक जो ऑर्डर्ड पेयर से डिराइव होता है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये दो टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कवर। ये बहुत ही बेसिक्स हैं, लेकिन इसके बिना आपका रिलेशन अधूरा है, आपका फंक्शंस भी एक तरीके से अधूरा है। ये आपको समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, तो आज का चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट इज ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा पार्ट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर ध्यान दो, क्लास 9 क्लास 10 ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब पढ़ा था। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है, ग्राफ पेपर एक्स एंड वाई, दोनों चीजें तो पढ़ी है, तो वापस क्यों पढ़ रहे हैं? वही दोनों से थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने वाले, बस इतना समझ लो। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या था? आप x, y रिप्रेजेंट करते थे, उसको हम लोग बोलते थे ऑर्डर्ड पेयर। समझ में आ गया? अब रिलेशन जैसे चैप्टर में ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली आपको क्या करता है, रिलेशनशिप दिखाता है कि हाउ इज x रिलेटेड टू y। समझ में आ गया? इनके बीच में वो क्या रिश्ता है जो चल रहा है, ये होता है ऑर्डर्ड पेयर का मतलब रिलेशन चैप्टर के अंदर। समझ में आया? ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल की बात करूं, नॉर्मल रिलेशन की, अगर मैं बात करूं इंडिया और फिर मैं बात करूं न्यू दिल्ली। ठीक है, अगर मैं ऐसे नॉर्मली, ऐसे दिमाग में आया रैंडमली, आई टॉक अबाउट अफगानिस्तान। ठीक है, काबुल। ठीक है, ये हो गया। क्या लग रहा है? हाँ, क्या पता लग रहा है? इंडिया इज टू न्यू दिल्ली, अफगानिस्तान इज टू काबुल।
क्या लग रहा है? कंट्री टू इट्स कैपिटल, कंट्री टू इट्स कैपिटल, रिलेशनशिप है। समझ में आया? बस ऐसा ही रिलेशनशिप हम लोग मैथ्स में यूज करेंगे। कैसे? x इज रिलेटेड टू y, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? x कॉमा y के तरीके से, वेयर x इज नोन एज फर्स्ट कॉम्पोनेंट, वेयर x इज नोन एज फर्स्ट कॉम्पोनेंट एंड y इज नोन एज सेकेंड कॉम्पोनेंट। समझ में आया? फर्स्ट कॉम्पोनेंट x होता है, y क्या होता है आपका? सेकेंड कॉम्पोनेंट। सो x इज रिलेटेड टू y। अब क्या होगा वो आगे वाले लेक्चर में आने वाला है, बट x कॉमा y में x क्या होता है? फर्स्ट कंपोनेंट, y क्या होता है? सेकंड कंपोनेंट, और x कॉमा y को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर कुछ नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर इज बेसिकली अ तरीका ऑफ राइटिंग टू एलिमेंट्स वेयर फर्स्ट एलिमेंट इज समवट रिलेटेड टू सेकंड इन अ गिवन condition, where this is the first member is known as first component, second member is known as second component। ये बेसिक ऑर्डर्ड पेयर होता है। समझ में आ गई बात? अब वो 3,4 जब कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते थे तो भाई क्या होता था? 3,4 अगर हम लोग बात करें, 3 इधर गए 4 इधर गए तो 3,4 इधर, तो बेसिकली पोजीशन का रिप्रेजेंटेशन है। 3 इन x y इन 4 रिलेटेड 3x में y 4 में, तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास। ठीक है, ये रिलेशनशिप दिखा रहा है। तो ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली इसके काम आता है। आगे चल करके और डीप में पढ़ेंगे जब रिलेशन रियल में शुरू होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर पता लग गया। नाउ द टॉपिक इन ऑर्डर्ड पेयर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ओपी, ओवरपावर्ड। ठीक है ना? तो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है? इफ यू हैव टू ऑर्डर्ड पेयर रिटन and they are said to be equal, if two ordered pair are said to be equal, then the first element of the first ordered pair will be equal to the first element of the second ordered pair, and the second element of the first ordered pair will be equal to second element of the second ordered pair। तो बस सिंपल है, x will be equal to a, y will be equal to b। बेसिकली ये इतनी सी बात है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन क्या आते हैं? आपको बोला जाता है भाई, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, x प्लस 1 कॉमा y प्लस 5 आपको दिया y इज इक्वल टू 4 कॉमा 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 4, x की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, और y प्लस 5 इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, तो ये बेसिक्स इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हमें समझना था, और उसके बारे में मैंने इन जनरल आपको सब कुछ बता दिया। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? ऑर्डर्ड पेयर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, ये बेसिक्स है इस चैप्टर का, ये आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, अब जो पार्ट पर हम लोग पढ़ रहे हैं, अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग करने वाले हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अरे ये तो सेट्स में भी पढ़ा है। नहीं, मैंने सेट्स में एक चीज नहीं बताई थी, और वो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन अ विजुअल और ग्राफिकल फॉर्म। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होता है? इन विजुअल फॉर्म। विजुअल फॉर्म का क्या मतलब होता है? एक ऐसा तरीका जहां पर आपको सेट के एलिमेंट्स दिखते हैं सामने। ठीक है, तो वो क्या तरीका होता है वो मैं अब बताने वाला हूं। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की अगर हम लोग बात करें, स्पेलिंग में इधर ए आएगा ना, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होता है कि अगर मेरे पास एक सेट है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी अगर मेरे पास एक सेट है, तो इसको मैं विजुअली रिप्रेजेंट कैसे करता हूं? ये होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। आई बात समझ? ठीक है, बेसिक बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक। तो अगर सिर्फ बी सी डी लिखा होता तो आप सेट में बी लिखते थे, बी सी और डी लिखते थे। ठीक है ना? तो अब यहां पर मैंने क्या किया, लेट सपोज बी एक सेट बोला जो कि है ई आई ओ,
तो बी एक सेट बना दिया, ई आई ओ। समझ में आया? तो ये दो बेसिक सी चीजें हो गई। एक सेट को विजुअली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब ये मैंने क्यों बताया, पूछो पूछो, पूछ लिया? ठीक है, तो उसका आंसर ये है कि अब हम लोग एक्चुअली में जा रहे हैं सेकंड टॉपिक पर, जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई एक तरीके से, बट यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, एक क्रॉस पुट करते हैं, ए क्रॉस बी क्या होता है? इट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ए क्रॉस बी क्या होता है? इट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू सेट बी। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में किसके बीच ले रहा हूं? सेट ए और सेट बी को। ये क्रॉस इज नॉट मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, आपके पास दो सेट, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या? ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज मेंबर्स ऑफ या फिर एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट will be connected to the members of the second set. ठीक है, will be connected. How? See, using arrow diagrams. अब आप बोलोगे आपने तो ये तीन अपने अपने के साथ कनेक्ट कर दिए, तो डी तो किसी के साथ कनेक्ट ही नहीं होगा। नहीं, वापस मैं एक बार डेफिनेशन को अच्छे से बोलूंगा। Every element of a given set will be connected to every element of the other set in Cartesian product. ठीक है, इसका मतलब ए ई से भी कनेक्ट होगा, ए आई से भी कनेक्ट होगा, ए ओ से भी कनेक्ट होगा, सिमिलरली बी ई से भी कनेक्ट होगा, बी आई से भी कनेक्ट होगा और बी ओ से भी कनेक्ट होगा। सिमिलरली सी ई से भी कनेक्ट होगा, सी आई से भी कनेक्ट होगा, सी ओ से भी कनेक्ट होगा, और सिमिलर केस में डी ई से भी कनेक्ट होगा, डी आई से भी कनेक्ट होगा, डी ओ से भी कनेक्ट होगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये आपको समझना है। अब बात ये आती है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन तो कर दी, लेकिन बेसिकली मतलब क्या बना? मतलब ये बना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम ए टू बी। जैसे कि आपने सेट लिखना है तो कर्ली ब्रेसेस बनाए, इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स? वेयर ईच एलिमेंट is connected to each and every element of the next set. मतलब A, E is an ordered pair. They are related. A, I, they are related. A, O, they are related. ठीक है, रिलेशन डिफाइन नहीं कर रहा। रिलेशन क्या होता है वो बात की बात है, वो बताऊंगा। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट इज एवरी एलिमेंट टू एवरी अदर एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट सेट, दे आर इन रिलेशन नहीं, आप बोल सकते हो दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दे आर कनेक्टेड विद एरोज, एंड using arrows we'll be writing their ordered pair, and the collection of ordered pair या जितने भी elements ordered pair में बनेंगे that will comprise the Cartesian product of the two sets. ठीक है, तो सारे ordered pair लिखो, ए ई ए आई ए ओ, फिर आपका बी ई बी आई बी ओ, ठीक, फिर आप क्या लिखो, सी ई सी आई सी ओ और डी ई डी आई डी ओ। तो अब कर्ली ब्रेसेस को, ये बेसिकली आपका क्या बना? एक सेट बना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट
basically is a set of ordered pairs from A to B where each element of set A is connected to set B. ठीक है, each and every element is connected from one set to another set. ठीक है, और सब कनेक्शन होते हैं. समझ में आई बात? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये समझना इंपॉर्टेंट है. तो अब कितने भी एलिमेंट हो, लेट सपोज आपको दो एलिमेंट का मुझे वो दिया है 1 2 3 4. ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सेट क्या बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट? अगर ये C और D है तो आप बेसिकली क्या बनाओगे? एक सेट बनाओगे C क्रॉस D का, जिसमें आंसर क्या होंगे? 1 3 एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 1 4 एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 2 3 और 2 4 बनेगा. समझ में आया? तो ये आपका सेट बना. देखो आप लंबा लिखोगे, आप सेट को लंबा लिखोगे, मैं तो बस स्पेस के लिए ऐसा लिख रहा हूं. तो ये आपका एक सेट बना 1 3 1 4 2 3 2 4. समझ में आया? तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन C एंड D है. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालना आ गया. अब एक और बात आती है, ट्रिपल प्रोडक्ट भी करके एक चीज होती है. ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट भी करके एक चीज होती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताने वाला हूं. उसके बाद ट्रिपल प्रोडक्ट पर जाऊंगा एंड विल बी रैपिंग दिस ऑफ. तो प्रॉपर्टी क्या है? इफ आई एम आस्क्ड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, इफ आई एम आस्क्ड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, कितने हैं भाई? एक. अब देखो ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट बन गया, तो इसलिए ऑर्डर्ड पेयर समझना जरूरी था. ऑर्डर्ड पेयर इज नाउ वन एलिमेंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज 12. ये अब एक एलिमेंट है, ये अब एक पूरा पार्ट बन गया A क्रॉस B का. समझ में आई बात? ठीक है, तो यहां पर हम लोग ऑर्डर्ड पेयर को एक एलिमेंट मान रहे हैं सेट का. मान क्या रहे हैं? मतलब होता है. ठीक, ये समझना जरूरी है. तो यहां पर आपका हुआ n ऑफ A क्रॉस B कितना है? 12. यहां पर n ऑफ C क्रॉस D कितना आ गया? 4. क्या कुछ देख पा रहे हो? कुछ देख पा रहे हो? जिसको दिखाई दे गया होगा वो समझ गया होगा. बेसिकली n ऑफ A क्रॉस B 12 आया. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने? 4. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितने? 3. कैन आई से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B बेसिकली इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B. ठीक है, वैसे C क्रॉस D में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C कितना है? 2. नंबर इन D कितना है? 2. तो 2 इंटू 2 4. कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी कितने आए? 4 ही आए. समझ में आया? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने एलिमेंट्स होते हैं the number of elements in Cartesian product is basically equal to the product of number of elements in set 1 into set B, या product of set 1 elements, number of elements in set 1 into set number of elements in set 2. तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई ये वाली. अब हाईलाइट करने के लिए ये जो लिखा है मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काम में आती है. ठीक है, तो ये आपको काम में आ गया. अब हमेशा आप एक चीज याद रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B फाइनाइट होंगे. ठीक है, अगर दोनों सेट फाइनाइट है, सिंपल सी बात है. लेकिन अगर एक सेट भी इनफाइनाइट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट नंबर्स होंगे. ठीक, तो ये भी एक बेसिक फंडामेंटल है फाइनाइट और इनफाइनाइट का, बस वो उसके अंदर आपने लगा दिया, कुछ इतना बड़ा नहीं है. तो ये सारी चीजें हो गई. ठीक, अब जाना है लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर तो नहीं, आज के लेक्चर का, और वो क्या है? ट्रिपल प्रोडक्ट. ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट सा एक पार्ट है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपल प्रोडक्ट? ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब 3 सेट्स का प्रोडक्ट. नाउ एक और चीज होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट में. कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप क्या करो, A को A के साथ भी रिलेट कर सकते हो, तो वो बन जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A. ठीक है, यू कैन बेसिकली टेक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट टू सेट इटसेल्फ. ठीक है, उसी सेट के साथ भी आप ले सकते हो. तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 3 स्क्वायर.
अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 4, तो आंसर क्या होगा 4 into 4 मतलब 4 स्क्वायर बन जाएगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 3 है तो बी टू बी लिया अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट तो 3 into 3 9 हो जाएगा, ए की जगह बी लिख देना, सिंपल। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ट्रिपल प्रोडक्ट भी क्या होता है, बेसिकली 3 सेट का प्रोडक्ट। मतलब अगर एक सेट है 1 2, दूसरा सेट है 3 4, तीसरा सेट है ए बी, तो अब आपको ये तीनों सेट को क्या करना है, रिलेट करना है। रिलेट तो अभी वर्ड नहीं यूज करूंगा, इन तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो कैसे लोगे, पहले आप क्या करोगे, 1 से 3, 1 से 4, 2 से 3, 2 से 4 लोगे, ले लिया। अब इस पूरे का जो आंसर बना उसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे इसके साथ। मतलब क्या, पहले आप इसका आंसर बनाओ। तो इसका आंसर देखो आपके पास लिखा है 1 3 1 4, वापस लिख देते, चलो ये लिखा हुआ है ना आपके पास 1 3 1 4 2 3 2 4, ये ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर बना। तो मैंने अब क्या बोला आपको, अब इसको आप एक नया सेट मान लो। क्या भाई, 1 3 1 4 2 3 और 2 4। ठीक है, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक इजी तरीका बताऊंगा और फिर उसका आप किसके साथ लो, इस गिवन सेट के साथ ए कॉमा बी के साथ लो। समझ में आया? तो बेसिकली आपके आंसर में क्या क्या आएंगे, अब आपके आंसर में क्या आएंगे वो इंपॉर्टेंट है लिखना। तो यहां पर बन रहा है आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी ट्रिपल प्रोडक्ट, तो तीनों का आपने क्रॉस ले लिया। तो एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, आपके पास आएगा 1 3 ए 1 3 बी, सही बात है, 1 3 ए। देखो अब ये बात है भाई, ये क्या लिखा है ऑर्डर्ड पेयर में, तो आपने 2 ही सीखा है, ये क्या हो गया भाई, ये ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक है, ये ट्रिपल प्रोडक्ट है। ट्रिपल प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर में 3 एलिमेंट्स लिखे जाएंगे और तीनों एक तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हो रहे हैं, आप देख रहे हो इस डायग्राम के अंदर। तो पहले आपने इन दोनों को रिलेट करके एक ऑर्डर्ड पेयर बना दिए, उन ऑर्डर्ड पेयर को अब आप नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर रहे हो। तो 1 3 ए 1 3 बी, सिमिलरली आपका 1 4 ए 1 4 बी बनेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्या बनेगा, 2 3 ए 2 3 बी, फिर आपका क्या बनेगा 2 4 ए और 2 4 बी। तो ये सारे एलिमेंट्स आपके किस में लिखे जाएंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका हुआ लेक्चर खत्म। ऑर्डर्ड पेयर वी डिस्कस्ड, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द ट्रिपल प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बस आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी याद रखनी है जो सबसे काम की होती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट 1 टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सेकेंड सेट में। सिमिलरली अगर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो कितने एलिमेंट्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बेसिकली 2 into 2 into 2। तो आप तीनों के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे नंबर्स को, तो आपका आंसर 8 आना था, आपका आंसर 8 ही आया। ठीक, सो विद दिस आई रैप दिस लेक्चर अप। सो रिलेशन का बेसिक्स हमने इस मतलब लेक्चर के अंदर पढ़ा। ठीक है, बेसिक्स क्यों, क्योंकि यहां से अब शुरुआत होनी है, इसके क्वेश्चंस भी अच्छे बनते हैं। इसके क्वेश्चन अभी जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो वो जरा देख लेना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस के बिना इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं है, समझ में आई होप आ गया होगा, प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, बट अप्लाई कैसे करते हैं वो तो क्वेश्चन से पता लगेगा। तो क्वेश्चंस जरा थोड़ा सा ध्यान से देख करके समझने की कोशिश करना, एंड देन आप एक्सरसाइज कर सकते हो। So thank you guys for watching. See you in the next video. Bye bye. Take care. Shabba khair. Thank you. Stay negative. Thank you.